तो हेलो एवरीवन। आज मार्केट अभी जस्ट बंद हुआ है। देख सकते हो आप, लाइव टाइम है यहाँ पे 3:33 पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स देख रहे हो आप, ये जो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और जो ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स देख रहे हो आप, ये तो हमने 22 तारीख को ही डाल रखी थी। ठीक है। जब 22 तारीख ये था, देखिए ये 22 सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी। और जो 23 सेप्टेम्बर वाला वीडियो है जो हमारा, वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये पॉइंट मैं मतलब बताया था कि मार्केट यहाँ पे खुलेगा, फिर हमें एक ऐसा मूव देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आता है। ठीक है। फिर हमें ऐसा एक और लेग ऊपर देखने को मिलेगा। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ तक की थी, बट मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए थोड़ा ऊपर निकल जाती है। फिर वहां से हमें एक और डाउन लेग देखने को मिलेगा जो अभी देखने को मिल रहा है। वेल, अभी अगर आज की बात की जाए तो आज कल प्रेडिक्शन वीडियो मेरे से मिस हो गया था। देखिए, एक तो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच भी नहीं रहा है वीडियो, अभी नया नया चैनल है। तो जो हमने प्रेडिक्शन दी थी यहाँ तक के आने की, तो वो तो पूरा हो चुका है। अब क्या? चलिए, अब क्या को अगर हमें देखना है तो हमें एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ये जो सारे ड्राइंग्स है इसको रिमूव करते हैं और समझते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, सेंटिमेंट्स ओवरऑल देखा जाए तो वो थोड़ा नेगेटिव तो है भाई। चाहे आप एफआईएस की सेलिंग की बात करो या म्यूचुअल फंड में एसआईपीस के कम होने के जो रीजंस है उसकी बात करो, तो बिजनेसेस ओवरऑल, आम जनता, गवर्नमेंट पॉलिसी से फर्क उनको इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जो जीएसटी वाली बात है, तो जीएसटी में थोड़ा सुधार के कारण जो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, लाइक अभी देखिए, सबसे पहले तो ये त्योहारों का दिन है, तो इस समय अक्सर बिजनेसेस फायदे में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें एक पॉजिटिव रैली भी रहती है, खास करके स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अभी जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स है, सब का सीज़न यही है। तो चाहे आप कार्स की बात करो, गोल्ड्स की बात करो, सिल्वर की बात करो, तो इनसे एसोसिएटेड जो भी ब्रांड्स है, कंपनीज है, उनमें थोड़े बहुत रैलियां देखने को मिलती है इस सीज़न में। तो अभी जो चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से हम बात करें तो देखिए, हम पहले जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। देखिए, हमें उम्मीद थी आज कि मार्केट इसको तोड़ देगी या निफ्टी इसको तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा हुआ नहीं है तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि अब एक रैली हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। क्या ये एक पॉजिटिव बूस्ट होगा? नो, पॉजिटिव बूस्ट जैसा कुछ नहीं है। जो स्टॉप लॉसेस वहाँ पे छुपे हुए हैं अभी, उनको हंट करना ज़रूरी है। किसके लिए? स्मार्ट मनीज के लिए, जो बिग इंस्टीट्यूशंस है। देखिए, अब जितने भी भैया शॉर्ट सेलर्स होंगे यहाँ पे, जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा होगा या जिन्होंने भी पुट एंट्री बाय कर रखी होगी, या तो मान लो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट कर रखा होगा, तो उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसी जोन के अराउंड होंगे, इससे या तो यहाँ से 10-12 पॉइंट ऊपर। ठीक है। ये मान लो अगर 43 है तो 50, इस जोन के अराउंड ही ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो कल कल की बात कर रहा हूँ, कल निफ्टी में, ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने, कल निफ्टी में अगर पहले 4 मिनट, याद रखना दोस्तों, 4 मिनट, 2-2 मिनट के दो कैंडल्स, अगर वो ग्रीन दिख गए आप, जो पहले के 2-2 मिनट वाले दो कैंडल होंगे, यानी 4 मिनट, अगर वो दिख गए आपको ग्रीन, तो कल आप सी कॉल साइड देख सकते हो, मार्केट इसको लिक्विडेट करने जाएगा। जो 25,142 लेवल है, इसके ऊपर कल एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अगर 2 मिनट वाले दो कैंडल पॉजिटिव हमें यानी ग्रीन देखने को मिलते हैं तो।
ये रही बात निफ्टी की। तो निफ्टी में आज काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिला हमें, काफ़ी ज़्यादा। मतलब पहले सबसे पहले तो मार्केट, निफ्टी सबसे पहले काफ़ी नीचे खुलती है, फिर एक रैली और देखने को मिलता है डाउनवर्ड्स, फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है, फिर एंड में ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे क्लोज होते हुए। तो जो भी चीज़ें हो रही है मार्केट में, वो बेसिकली आपके फंड को, यानी आपके स्टॉप लॉसेस को लिक्विडेट करने के लिए ही हो रही है। देखिए, मैंने कहा था मार्केट या तो दो चीज़ों पे चल रही होती है, या ही तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो जो पिछले वीडियो में हमने देखा था अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे हमें एनालाइज करना है, कैसे हमें जानना है कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो वो तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके 23 सितंबर वाला वीडियो देखिए। उसके बाद आज अगर आप देखो तो ये जो इनिशियल पोजीशंस बने हैं आज, ये एक साइडवेज मूवमेंट, मतलब सॉरी, साइडवेज मूवमेंट की सिग्नल्स है, राइट। अब मार्केट हो सकता है कि इसी सेगमेंट या इसी जोन के अराउंड, ये जो आप देख रहे हो ना, दो दो लाइन खींचे हैं मैंने अभी, इसी जोन के अराउंड ट्रेड करे फॉर फ्यू डेज में भी। लाइक देखिए, जब मंथ एंड आता है तब फ्यूचर्स की एक्सपायरी मंथ एंड में होती है। तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी लाने के लिए, या मान लीजिए लिक्विडिटी स्वीप्स लाने के लिए, थोड़ा ऐसा गेम प्लान रहता ही रहता है। तो जो मंथ एंड है वहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियसली ट्रेड करना ज़रूरी है। अब बात अगर करें बैंक निफ्टी की, तो ये भी आपको मैंने बता रखा था। ये जो ड्राइंग देख रहे हो आप, ये आज का नहीं है, ये वही अगेन 22 सितंबर का है। तब भी मैंने बताया था कि इस जोन के अराउंड मार्केट खुलेगा। अब देखिए 23 सितंबर 9:15 को, ये नीचे देख रहे हो आप, टाइम दिख रहा है, 23 सितंबर 9:15 को मार्केट इस जोन पे खुलती है। एग्जैक्टली पॉइंट जहाँ पे मैंने मार्क किया था, नीचे आती है, एक लेग ऊपर देती है, फिर वापस से नीचे। तो अब कल हम बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी का फंडा क्लियर है। बैंक्स अभी के टाइम पे जो आप मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सीजनों में बैंक्स में थोड़े बहुत रैलियाँ देखने को मिलती है। लेकिन जो अभी का सिचुएशन है बैंक निफ्टी का, तो उस पे अगर हम देखें तो शायद हम 1000-1200 पॉइंट या कम से कम 800 पॉइंट नीचे और जा सकते हैं। चांसेस आर हायर कि हम 600 पॉइंट और नीचे जाएं। उसके बाद हमें एक और रैली या एक और लेग ऊपर देखने को मिल सकता है। वेल, ये बैंक निफ्टी में मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड ना लें, कुछ टाइम वेट करिए। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग 2 दिन और, 2 दिन आप वेट करिए, उसके बाद इस पर कोई पोजीशन बने तो लेंगे। अब बात करते हैं मिड कैप की। देखिए, मिड कैप में मैंने जो कहा था ना कि फेस्टिव वाला सीज़न, तो फेस्टिव वाले सीज़न में मिड कैप में सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिलता है। अब मिड कैप से हमें उम्मीद क्या है? कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल देखिए, कल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना मिड कैप में। जो मैंने हिंट दिया निफ्टी के बारे में, मिड कैप का भी वैसा ही सीन है, लेकिन मिड कैप में हमें वेट करना होगा इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने का। ये 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, ये जो 12,980 लेवल है, इसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग की ज़रूरत है 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैं कह रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में 12,980 के ऊपर, 85 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स दिस जोन 13,260। अब ये हम सितंबर में अचीव करेंगे या अक्टूबर में, ये देखने वाली चीज़ है, लेकिन प्रोबेबली अक्टूबर दिवाली से पहले पहले हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मिड कैप 12,985 के ऊपर क्लोजिंग दे तो।
तो बस दोस्तों, प्रेडिक्शन वाला फेज यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज का जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो रहने वाला है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ये क्यों फॉर्म होता है और इसके इम्पोर्टेंस आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, जब भी फेयर वैल्यू गैप, ये नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेयर वैल्यूएशन में कोई एक गैप रह गया है, राइट। तो देखिए, ये जो आप 1 आवर वाला टाइम फ्रेम में अगर जो 1 आवर वाला कैंडल देख रहे हो आप, ये अगर इसको देखो आप, तो ये कैंडल शुरू होती है 13,057 से और वहाँ से नीचे आती है, लोएस्ट बनाती है 12,948, फिर क्लोज होती है यहाँ पे 12,981। अब इस कैंडल से हमें पता क्या चलता है। देखिए, इस कैंडल ने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन इसके बाद मान लो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप होते 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 नीचे आ गई, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी बेचने का मौका मिला नहीं होगा, क्योंकि मान लो वो चाहते थे कि 13,050 पे मैं सेल करूं, लेकिन प्राइस नीचे ही आता गया, तो 13,050 तो कभी गई नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिला सेल करने का, तो वो पकड़ के बैठ गए। अब वो नहीं चाहते हैं कि मैं 13,050 से नीचे सेल करूं, राइट। तो इस केस पे होगा क्या। अब जो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दी है, इसका मतलब जो सेलर्स है उनको कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन मिला नहीं है बेचने के लिए। अब वो वेट करेंगे कि वो फेयर वैल्यूएशन पे जाए तो मैं बेचूं। इसे ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब जो फेयर वैल्यू गैप रह गया है, अब जैसे ही मार्केट वहां पे जाती है, तो जो ग्रीडी होंगे, जो लालची होंगे, वो तो पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई अब मार्केट यहाँ आ गया, हो सकता है और ऊपर जाए। लेकिन जो अपना स्किल और अपना टेक्निक यूज करते हैं, तो उनको पता होगा कि अब इसके ऊपर जाएगा कि नहीं वो देखा जाएगा, लेकिन जो मिल रहा है वो ग्रैब कर लो, तो वो यहाँ पे बेच देंगे, वो अपना प्लॉट बेच देंगे। तो बेसिकली जब भी ऐसी कोई गैप फॉर्म कर जाती है, तो आगे के टाइम पे उसको जाके वो फिल करना होता ही है। क्यों, और वहाँ पे फिल क्यों होगा। देखिए, अगर वहाँ पे बायर्स ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि जितने क्वांटिटी बेचने वाले हैं सबका खरीद लें, लेकिन वहीं पे अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे, बेचने वाले ज़्यादा होंगे और बायर्स होंगे नहीं, तो वहाँ से भी हमें एक प्राइस फिर से गिरता हुआ दिख सकता है। अब इसका सही एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, जो 18 सितंबर वाला 2:15 में जो कैंडल बनी थी, इस पर एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, राइट, इस पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। फिर आगे के चलते टाइम पे मार्केट आती है, फिर यहाँ पे देखिए, अब जिन्होंने यहाँ पे खरीदा नहीं था, अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे खरीद लूँ। अब यहाँ पे उन्होंने खरीदा, अब एक और डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे गैप कम होने लगा है, मतलब अब बाइंग इंटरेस्ट कम होने लगा है। फिर आगे के चलते चलते टाइम पे देखोगे आप, यहाँ से जो मोमेंटम है वो वीक हो गई। अब एक और एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे मार्केट डिस्प्लेस हुई और ये कैंडल का अगर जर्नी देखो, तो इसके बाद वाला कैंडल, इसके पहले वाला कैंडल इस बॉडी को फिल कर नहीं पाई, राइट। अगर आप सही से देखो, तो ये देखो, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो इन दोनों के बीच का जो, ये आपको, एक सेकेंड, ब्रश कहाँ होता है भाई, हाँ ये रहा। तो ये जो बीच का रह गया आपको, इसे ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इस गैप को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये देखिए, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए, आगे के टाइम पे मार्केट आती है, खुलती है, यहाँ तक आती है, फिर इस गैप को फिल करते हुए फिर वापस ऊपर चली जाती है। फिर यहाँ पे देखिए, इसको ये फेयर वैल्यू गैप बना गई, यहाँ पे गैप बन गया, इस गैप को ये फिल करते हुए गई, फिर देखा मोमेंटम स्ट्रांग है नहीं, फिर बेचने लगे, फिर इस गैप को फिल किया, फिर देखा कि थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं, फिर से नहीं, अब डाउनवर्ड्स। तो ये जो सारे गैप रह गए हैं, इनको भी फिल करने आना होगा मार्केट को, लेकिन अभी नहीं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद, या हो सकता है कि कल ही आ जाए, ठीक है। अब देखिए, पुराने एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
ये जो एक बड़ा मूव या गैप डाउन देखने को मिल रहा है आपको, तो इस सेलिंग जोन पे अब हो सकता है कुछ लोग चाहते हो कि मैं 13,000 पे बेचूं, लेकिन उनको मौका मिला नहीं। कुछ चाहते होंगे मैं 12,950 पे बेचूं, उनको मौका मिला नहीं। कुछ 30 पे, कुछ 20 पे ऐसा बेचना चाहते होंगे, उनको मौका मिला नहीं। अब क्या होगा, आगे मार्केट जाके इन्हीं गैपों को फिल करते हुए जाएगी। देखिए, ये गैप पे आई मार्केट, फिर यहाँ से लोगों ने बेचा, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से देखिए आप बाइंग मोमेंट कम होते जा रहा है, मतलब मार्केट में धीमापन है। अब फिर से एक और हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, ये गैप बन गई आगे, फिर इस गैप को फिल किया, फिर आगे बढ़ते चली गई। अब आप ऐसे हज़ारों एग्जांपल देख सकते हो। आप पुराना अपना चार्ट खोलो, फ़ोन पे खोलो या लैपटॉप पे खोलो या कंप्यूटर पीसी पे खोलो, जैसे भी खोलो, आप खोल के इन सबको ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, अब आप कल का वीडियो देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 20 फेयर वैल्यू पॉइंट्स नोटिस करो, और ये देखो, आप 20 फेयर वैल्यू पॉइंट्स को मार्क करो और देखो कि वहां पे मार्केट कितने दिनों बाद और कैसे टाइम फ्रेम पे पहुंची है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं वीडियो आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।